नमस्कार दोस्तों। आरओ यारो का एग्ज़ाम देने वाले बहुत से लोगों के साथ एक धोखा हुआ है। हो सकता है कि उनमें से एक आप भी हों। इसलिए जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन्हें एक एक करके खूब ध्यान से समझिए, क्योंकि इसका असर सीधे सीधे कट ऑफ पे पड़ने वाला है। और मुझे पता है कि आपको इस वीडियो में सिर्फ यही जानना है कि आप बता दीजिए कि कट ऑफ कितना जाएगा। लेकिन वो बात जानने से पहले अगर आप इसके पीछे की कहानी नहीं समझते हैं तो सीधे सीधे मैं आपको बता भी दूं तो आप संतुष्ट नहीं होंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ आपने कुछ जाना है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ अब तक आपने देख ली हैं। आप संतुष्ट तो नहीं हुए। इसीलिए ध्यान से सारी बातों को समझिए, उसके बाद से हम कट ऑफ की बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात कि किस धोखे की बात मैं कर रहा हूँ। अभी कल एग्ज़ाम हुआ, आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी और बहुत सारे दोस्तों से भी आपने बातें की होंगी। क्या कहा जा रहा था? ये कहा जा रहा था कि पेपर बहुत आसान हुआ है, बहुत आसान पेपर है, वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीधे सीधे पूछ लिए गए हैं। सुना आपने? कुछ घंटे बाद इन्हीं दोस्तों का सुर बदल गया होगा। सबकी बात छोड़ देते हैं, आप अपनी बात करिए। आपने एग्ज़ाम दिया, एग्जामिनेशन हॉल में आपको बहुत मज़ा आ रहा था। जैसे ही आप वहाँ से निकले, जिससे भी आपने बातें की बहुत खुश थे, सबको बताया हो कि बहुत बढ़िया पेपर गया है, बहुत आसान है। धीरे धीरे आपको पता लगा हो कि अरे सबका भी यही हाल है, सबका आसान पेपर गया है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप घर आए हैं, जब आपने एनालिसिस की है, वैसे रास्ते में ही जो गलत होते हैं ना प्रश्न, उन पे ध्यान जाने लगता है कि यार इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। फिर जब आप आंसर की मिलाते हैं तब पता चलता है कि पेपर उतना भी आसान नहीं था। अपवाद हर जगह होते हैं। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनका वास्तव में बढ़िया पेपर गया है, उन्होंने ज़्यादा स्कोर किया है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्कोर करते हैं, बाकी तो ज़्यादातर लोग एक ही कैटेगरी के आसपास रहते हैं, उन्हीं में असली संघर्ष होता है। तो धोखा ये हुआ है कि लग रहा था कि बहुत पेपर आसान है, आसान था नहीं। जो लोग आसान कह रहे थे, बहुत सारे टीचर्स शुरू शुरू में आपसे कह रहे थे कि बहुत आसान है, अभी देखिए सबके सुर बदले हुए हैं, सब कह रहे हैं कि नहीं मॉडरेट था, लगभग कठिन कह सकते हैं। इसीलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद आपको जज नहीं करना चाहिए कि पेपर कैसा था। नहीं तो यही होता है, ऐसा लगता है कि धोखा हो गया मेरे साथ, बुरा लगता है। एक्साइटमेंट में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, बाद में लगता है कि यार पेपर तो ख़राब गया है। अब वास्तविकता ये है कि पेपर कुछ ही लोगों का अच्छा गया है, बाकी लोग, ज़्यादातर लोग बॉर्डर पे हैं, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, मेहनत की। हमसे भी हज़ारों दोस्त व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, अपने मेन चैनल पर काफ़ी बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, यहाँ भी जुड़े हैं। तो अभी मेरे पास जो डाटा है उससे ये पता चलता है कि एवरेज सबका लगभग एक ही, मतलब 10-15 नंबर के एवरेज में सबका गया। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छा पेपर गया है, उन्हें हम अपवाद मान के छोड़ रहे हैं। तो वास्तविकता ये है कि पेपर उतना आसान नहीं था जितना कि शुरू शुरू में हवा बनाया गया। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, यहीं से फिर कट ऑफ की बात होगी। हो सकता है कि आपके 120 बन रहे हों, जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा था। हो सकता है कि 160 बन रहे हों। इसमें बहना नहीं है, क्योंकि शुरुआत में, शुरू शुरू में जो मार्क्स आप देखते हैं ना, इसमें भी गड़बड़ियाँ होती हैं। जल्दबाजी में बहुत सारे लोग व्यूज़ के लिए या प्रमोशन के लिए, किसी भी वजह से, हालांकि ये करना किसी न किसी को तो करना ही है, तो लोग करते हैं, आंसर की दिखाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है ना, जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। जानबूझ के कोई गलती नहीं करता है, कोई नहीं करना चाहेगा, लेकिन जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियां होती हैं। और ख़ास तौर से हिंदी के पेपर में बहुत सारी गलतियां आंसर की में आप देखते हैं। जीएस में भी होते हैं, लेकिन हिंदी में सामान्य तौर पर आपको लगता है कि ये आंसर है, और 4 तरह की कोचिंग से आप मिलाते हैं, सबका अलग अलग दिखता है। तो अभी आपके जितने मार्क्स बन रहे हैं उस पर भी आप आंख बंद करके भरोसा मत करिए। बहुत ज़्यादा बन रहे हैं तो भी, और बहुत कम बन रहे हैं तो भी, क्योंकि अभी आंसर की रिवाइज़ होगी तो पता चलेगा कि अरे ये हम गलत मान रहे थे, ये सही है। फिर भी मान लेते हैं कि एक रफ एस्टिमेट लगा लेते हैं कि आपके मार्क्स जो भी बने हैं, आप उसको मान के चल रहे हैं कि ठीक है, इसे हम फाइनल मान लेते हैं। अब कट ऑफ कितनी रहेगी, कितनी कट ऑफ जा सकती है, आप यही तो सुनना चाह रहे थे, तभी से मन में आ रहा होगा कि कितना इधर उधर की बात कर रहे हैं। सीधे बताइए ना, कट ऑफ कितनी जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे 160 बने हैं, कुछ कह रहे हैं कि हमारे 100 के आसपास बने हैं। क्या कहा जाए। मैंने जो समझा है, जो जिन दोस्तों ने एग्ज़ाम दिया है उनसे बातें करके, उनके मार्क्स देख करके, मुझे जो समझ में आ रहा है वो यही है कि जो पिछली बार कट ऑफ गया था
उसी के आसपास आप मानिए, यानी कि 125, 130, 135 इस तरह से, यानी कि 120 के ऊपर आप हैं, सीधी सी बात है, 120 के ऊपर आप हैं टोटल माइनस मार्किंग सब हटा के, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। इन सब चीज़ों में ना पड़िए, इस चक्कर में ना पड़िए, आप बाकी काम करिए, थोड़ा आराम करिए, छुट्टी लीजिए और निश्चिंत हो जाइए। बार बार कट ऑफ देखेंगे, कहीं कोई कम बताएगा, कोई कहीं ज़्यादा बताएगा, उसी में बहुत भावनाएं ऊपर नीचे होती रहती हैं, बहुत समय ख़राब होता है, मूड ख़राब होता रहता है, उससे कुछ होगा नहीं। अगर आप 120 के ऊपर लेके आ रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, उससे कम है तो कोई बात नहीं, मान लीजिए कि भाई नहीं होगा तो कुछ और करेंगे, इसी परीक्षा की तैयारी करनी है तो फिर से लग जाते हैं और बेहतर करेंगे, या पीसीएस का एग्ज़ाम है उसमें लगना है, चलिए उसकी तैयारी करते हैं, तो आप उसमें लग जाइए। इससे ऊपर है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ भाई कट ऑफ इसके आसपास रहेगा। बाकी तो आप जानते हैं एक तरीका होता है 5 नंबर प्लस, 5 नंबर माइनस, ये सब जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप निश्चिंत हो जाइए, लेकिन बात वही है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, ये एक सफ़र है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं, सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, और अचानक से रिजल्ट आता है, पता चलता है कि हुआ ही नहीं, फाइनल रिजल्ट में नहीं हुआ। वैसे ही कई बार लगता है कि प्रीलिम्स हमारा हो जाएगा, नहीं होता, कई बार लगता है कि नहीं होगा और हो जाता है। तो बस ये कट ऑफ का जो खेल है, ये 1-2 दिन खेल के बंद कर देना चाहिए, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इस सफ़र में आगे बढ़िए, आपके पास और भी परीक्षाएं हैं, उन पर फोकस करिए। ये तो हो गया ना, अब इसका रिजल्ट आएगा, इसमें दिमाग लगाने से, समय ख़राब करने से कुछ होगा नहीं। तो मेरी सलाह आपकी ये है, फिर से मैं कह दे रहा हूँ कि 120 प्लस है तो आप इस उम्मीद में आगे बढ़ सकते हैं कि हाँ कुछ संभावना है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं लगभग बॉर्डर के आसपास कह रहा हूँ। 130 के आसपास है तो लगभग आप श्योर हो सकते हैं कि हाँ मेरा हो जाएगा, ठीक है। 120 भी है तो भी आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में यहाँ रुक कर लगातार 1 हफ्ते तक वीडियोस देखना, एनालिसिस करना और ये सोचना कि होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ये कहीं से भी समझदारी वाली बात नहीं होगी। आप आगे बढ़िए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, कुछ और काम है ज़िंदगी में, उन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी एक काम और आप कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तैयारी से संबंधित, आपकी तैयारी को आसान बनाने से संबंधित बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा, बहुत सारी बातें आपको बताऊँगा जो आपके लिए अनिवार्य हैं, आपको जानना ही चाहिए। उसके लिए क्या करना है, सब्सक्राइब कहीं लिखा होगा सब्सक्राइब करने का, उसे बस टच कर दीजिए, बात बन जाएगी, ठीक है जी। तो इसमें बस इतना ही है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।